नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ हैप्पीनेस के इस हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नोट्स के बारे में। दोस्तों जब भी कोई नया एग्ज़ाम आता है, चाहे वो रेलवेज़ का हो, ईएसआईसी का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो, हर कोई ये जानना चाहता है कि बुक्स फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी, चाहे वो बुक्स फॉर रेलवे बताइए, ये बताइए दोस्तों। मगर मेरा मानना ये है, ये मेरी पर्सनल सोच है, अब हो सकता है कि आप इसमें सहमत करें या ना करें, कि जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स की भूमिका जो एग्ज़ाम पास कराने के लिए या फिर आपकी तैयारी में बहुत बड़ी होती है। तो आप सिर्फ बुक्स खरीद के लिए आएंगे और ये सोचें कि आप उससे सफल हो जाने वाले हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों दो लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा बुक होती हैं। एक लाइब्रेरियन, वही बुक से घिरी होती है, जो भी लाइब्रेरियन के पोस्ट पे होता है। एक बुक डिपो वाला, जो दुकान वाला है। तो दोस्तों अगर किताबों से ही सब कुछ होने वाला होता तो सबसे पहले ये लोग डॉक्टर भी बन जाते, इंजीनियर भी बन जाते, सब कुछ, मतलब जिस चीज़ की बुक है वो तो बन ही सकते थे। मगर ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि उनके पीछे एक तो उन्हें कोई कारण नहीं है कि वो पढ़ें, और सबसे पहली चीज़ है वो उनके गो थ्रू नहीं हुए हैं। दोस्तों जब हम भी किसी भी चीज़ के नोट्स बनाते हैं, तो पर्टिकुलरली चाहे हम किसी किताब से भी बना रहे हैं, ऐसे में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। ठीक है, रिवीजन के लिए आप बार बार बुक उठाएंगे या उसे लाल पीली काली कर लेंगे। और क्योंकि देखिए बुक की जो मोटाई होती है ना, मुझे तो सही बताऊं, मुझे मोटी बुकों से बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है, मैं ऐसे कैरी नहीं कर सकता हूं। तो मैं अभी भी क्या करता हूं दोस्तों, मैं बुक के, अगर कोई मोटी बुक है और मुझे पढ़नी है, मैं उस बुक के वो पन्ने ही निकाल लेता हूँ। वो बुक ख़राब हो जाती है मुझे पता है, मगर मैं वो पन्ने निकाल लेता हूँ। बुक को नया करके घर पे रखने से क्या फ़ायदा दोस्तों, अगर आप उसमें से पढ़ ही नहीं पा रहे हो। अक्सर मैं ये तकनीक अपनाता हूँ। अगर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी बुक फाड़ लीजिए, मगर मैं इसलिए अपनाता हूँ क्योंकि मुझे मोटी बुकों से बड़ा डर लगता है। ठीक है, अगर कोई भी मुझे चैप्टर चाहिए होता है, मैं उस बुक में से, मोटी वाली में से मैं निकाल लेता हूँ, अपनी जेब में रख लेता हूँ। ऑफिस टाइम में अगर समय मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज लंच टाइम या फिर टी ब्रेक, कभी भी जो है, जब भी समय मिलता है तो ऐसे मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे पढ़ाई हो जाती है, अदरवाइज़ बड़ी मोटी बुकों से तो अभी भी डर लगता है। उसके बाद रही दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है, मेरे नोट्स है मेरी सफलता का राज। दोस्तों कोई ऐसी बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली है मुझे, मगर हाँ फिर भी कहा जाए तो मैंने 8 से 9 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि वन डे एग्ज़ाम, जिसमें कि सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम रहा था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का रहा था। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम निकाले हैं, चाहे वो एसएससी 10+2 हो या फिर एम्स ऋषिकेश का हो, पार्लियामेंट के लिए अगर बात करें, जो भी एग्ज़ाम रहे हैं उन सब में मेरे नोट्स की भूमिका बहुत अच्छी रही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस किस तरीके से नोट्स बनाए थे। हो सकता है कि आप भी इससे मोटिवेट हों और नोट्स बनाएं। मैंने अक्सर जो लोग देखे हैं फेल होते हुए, उनमें सबसे बड़ी जो मैंने कमी देखी है दोस्तों, कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। जबकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक तो उस समय आपको याद हो गया, फिर उसका रिवीजन कर लेते हैं। मतलब भले ही मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स बनाना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मगर फिर भी ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और जब आप इंटरेस्ट लेके जब बनाते हैं ना, तो फिर उसे रिवाइज करने का भी मन करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे होंगे, और आपने देखे भी होंगे, हाँ, नेट पे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपने घर को लाइब्रेरी बना रखा है कि ये भी किताब है, ये भी किताब है, ये भी। अब उस किताब का करें क्या यार हम, किताब तो इससे अच्छी वहाँ रखी हुई थी अगर किताबी। तो दोस्तों नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये मैंने एक तरीके से वो जो चैप्टर था वो मैंने निकाल लिया इसके अंदर से। ठीक है, ये अभी लूसेंट वगैरह फैक्चुअल हो गई। इसके अलावा आप नीचे रजिस्टर वगैरह ये जो देखेंगे, यहाँ तो बुक्स हैं, मगर मैं हमेशा कोई भी बुक हो उससे नोट्स जरूर बनाता हूँ, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, कुछ भी हो, जो सब्जेक्ट हमें रिवाइज करना है। मैथ के लिए भी मैंने कम से कम 50 A4 साइज की, अगर आप पेपर देखेंगे ना, वो लिख रखे हैं कि लास्ट समय पर जब मुझे मैथ में रिवीजन करना हो तो कैसे करें। ठीक है, अभी ये दो बुक्स देख रहे हैं आप। इसके अलावा ये, हाँ, ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर रखा हो या फिर उसमें रखा हुआ हो। क्योंकि जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं, होड़ लगती है, भाई कौन सी किताब लानी है, ले आओ सब, है ना। ऐसा लगता है किताब लाने से हमारे सारे एग्जाम क्लियर हो जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो ये किताबें, ये अब पता नहीं कब से ऐसी रखी हुई हैं, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इतने मोटे मोटे रजिस्टर, इनसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ दोस्तों, इन्हें देख के डर लगता है। मगर क्योंकि जब तैयारी का शुरुआती दौर होता है तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लाओ भाई कौन सी किताब लानी है, लाते जाओ, घर को ही बना दो, है ना, म्यूजियम बना दो कि सारी किताबें हैं। अभी तो ये मैंने आपको दिखाया,
ये सारे आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की कितनी भरी पड़ी हैं, मगर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। हाँ, अब जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप ये इंग्लिश के देखेंगे, इंग्लिश के मैंने इस तरीके के जो आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं ना, इस तरीके के मैंने कम से कम 25-30 पेपर इस तरीके के होंगे जो मैंने छांट छांट के अलग अलग किताबों में से, यूट्यूब चैनल से और हमारी बुक से, हर जगह से बनाए हैं, जिसमें कि मुझे इनसे काफ़ी बेनिफिट मिला। ये वाले आप देख रहे होंगे इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, और यहाँ तक कि करंट अफेयर, ये जो इस किताब के नीचे आप फोल्डेड पेपर देख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने हर महीने के अलग अलग बनाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आप पढ़ाई के साथ एंगेज रहते हैं, और उसके साथ में जो है जब आप लिखते हैं, राइटिंग तो अच्छी होती है मगर आपको याद होता है, बहुत लंबे समय तक के लिए याद होता है। ये आपने देख, तो मेरी सफलताओं का अगर जो भी एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं उनका आज किताब नहीं बल्कि मेरे नोट्स हैं, जो मैं बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से बनाता हूँ। और जब इनमें से जब एग्ज़ाम में आता है ना, तो इतनी खुशी होती है कि हाँ यार, हमारी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों, आपके जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम है, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी भर्ती आई हुई है वो रेलवेज़ की है, और ESIC में भी वैकेंसी है ही, और इसके अलावा आप देखेंगे UPSSC से अभी लेखपाल के लिए भी भर्ती आ गई है। तो अगर आप ये परीक्षाएं पास करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं, और ये जो तरीका है ना A4 साइज पे, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपने नोट्स को फोल्ड करें, अपनी जेब में रखें, बस में यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी खोल के जो है इनका रिविज़न कर सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी होते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ऑनर एंड अवार्ड 2018 के, तो इस तरीके के मैंने जो है ना दोस्तों काफ़ी नोट्स बनाए हैं। अगर आप देखेंगे A4 साइज में तो हो सकता है 100-150 पेपर मिल जाए। अब आप, कई लोग कहेंगे कि ये जो नोट्स हैं ये हमारे साथ शेयर कर दीजिए या फिर हमें टेलीग्राम पर भेज दीजिए। दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखो आप कि किसी दूसरे के नोट से आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको फल मिल पाएगा। वरना मालूम है, नोट्स बाज़ार में इतने सारे मिलते हैं फ़ोटो स्टेट होके उनके, है ना, कुछ नहीं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जुकाम हो गया तो छींक आ रही थी। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर आप किसी और के नोट से पढ़ेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। भले ही आप किसी दूसरे के नोट्स ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, मगर जो मज़ा अपने नोट्स का है वो किसी के नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं, और ये एक ऐसा गुरु मंत्र है, आप कुछ भी समझ लीजिए। एक अपने दोस्त का, कई लोग तो मुझे अपना बड़ा भाई भी मानने लगे हैं, कई लोग अपना मित्र मानते हैं, आप जो भी मानते हैं। तो अगर आप एक सलाह जो लेना चाहेंगे अभी तक की मेरी जॉब से, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, वो यही है कि नोट्स की भूमिका आपकी जो भी परीक्षा है उसे पास कराने में बहुत बड़ी रहने वाली। आप ये देखिए, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। हाँ, ये वाली, ये देखिए, ये इंग्लिश के लिए मैंने बनाई थी। इंग्लिश में जैसे कि हमारी इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस नहीं, ग्रामर के रूल होते हैं। तो एक बुक है, इसके अंदर जैसे छोटी वाली कॉपी होती है ना, जो पतली वाली होती है, 20-25 रुपए की आती है, इसमें जो है आप इंग्लिश के लिए छोटे छोटे से नोट्स बनाएं। क्योंकि हर बार आप एसवी बख्शी उठाएंगे या फिर हर बार बहुत कोई मोटी बुक उठा लेंगे, उसे रिवीजन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और सारे नियम कहाँ कहाँ करेंगे। तो इस तरीके की एक हर सब्जेक्ट के लिए बनाएं। मेरा तो कहना यह है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए क्विक नोट्स जरूर बनाएं, जिनसे कि आपको रिवीजन करना है। ये मैं बड़े एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे ही एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बड़े एग्जाम है PCS या फिर सिविल सर्विसेज, उनके अंदर तो आपकी ऐसे आंसर राइटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, अपने विचारों को व्यक्त करना आना चाहिए। ये आप देखेंगे यहाँ पर भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाली जो आप बुक देख रहे हैं, ये कॉपी है। इस कॉपी को मतलब ये मैंने पूरी भर रखी है। ठीक है, इसके अंदर GS के हमारे जनरल फैक्ट हैं अलग अलग जगह से। इसके लिए भी मैंने कई नोट्स भी रेफ़र किए, कई यूट्यूब चैनल भी रेफ़र किए, और इसके साथ में जो बुक्स वगैरह हैं, मतलब सबको एनालाइज करके इन्हें इसके अंदर भरा गया है। मतलब गागर में सागर भरी गई है। ठीक है, तो ये वाले इस तरीके का आप GK के बना सकते हैं, जिससे कि आप अंतिम समय पर रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि जब हम कोई बुक लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें से हमें कुछ नहीं आता, कुछ तो आ रहा होता है। जो नहीं आ रहा होता उन पे टिक कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है फिर उसके नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको लगता है कि इन्हें मुझे क्वेश्चनों को दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता है। और ये एक डायरी है, आप देख रहे होंगे, ये जून 2013, ये 2011 में दोस्तों ये नोट्स बनाए थे मैंने। तब मैंने एक काम किया था, उस समय जब SSC की तैयारी कर रहा था मैं, तो SSC CGL और SSC 10+2, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के थे, लगभग 10-12 साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने करा ये कि उनकी पहले तो बुक खरीद के ले आया। ठीक है, फिर उनमें मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क किए जो मुझे नहीं आते। इसीलिए जो दोस्तों जो नोट्स होते हैं ना, वो कस्टमाइज होते हैं, वो पर्टिकुलर हम अपने लिए बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो हो सकता है जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए वो भी हो सकता है आपके लिए हार्ड हो, तो इसलिए नोट्स आप खुद ऑब्जर्व करके बनाएं। आप उसमें टिक करें आपको कौन सा नहीं आता। ये नहीं आता, ठीक है, ये वाला हम नोट करेंगे। बाकी जो है आप
उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बुक जो है, मतलब ये जो डायरी है ये पूरी साल की है। मतलब सोचिए कि इसमें लगभग 300 पेज इसमें ही भरे हुए हैं, अलग अलग टॉपिक जीएस के हमने बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे नोट्स बनाने वाली, तो आप जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो हमारे जीके के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर पॉलिटी हो गया, मतलब कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं जो है जो नोट्स वगैरह बनाए थे और अभी भी जो है बनाता रहता हूँ, तो इनसे जो है आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ हो सके तो शेयर कीजिएगा, मगर ये तो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक कंपटीशन जो है वो खुद एक बैटल के समान होता है, और दूसरे को एक अच्छी बात बता देना तो हम कंपटीशन में उससे पीछे हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी है, मगर हाँ अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।